आप द्वारा दिए गए मनीषा केस के विस्तृत विवरण के आधार पर यहाँ इस दुखद घटना का गहन और विस्तारित विश्लेषण प्रस्तुत है, जिसमें इसके विभिन्न पहलुओं और परिणामों पर प्रकाश डाला गया है। मनीषा केस, पुलिस की निष्क्रियता से लेकर सीबीआई जांच तक का सफर। हरियाणा के भिवानी जिले में 19 वर्षीय प्ले स्कूल शिक्षिका मनीषा की मौत का मामला केवल एक आपराधिक घटना नहीं है, बल्कि ये कानून प्रवर्तन की कार्यप्रणाली, सामाजिक विश्वास और राजनीतिक जवाबदेही की एक जटिल कहानी है। ये मामला दर्शाता है कि जब सरकारी संस्थाएं अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल होती हैं, तो जनता का आक्रोश कैसे व्यवस्था को बदलने के लिए मजबूर कर सकता है। पुलिस की लापरवाही, एक घातक शुरुआत। इस दुखद घटना की जड़ पुलिस की प्रारंभिक उदासीनता में है। जब मनीषा 11 अगस्त को लापता हुई तो उनके पिता संजय ने तुरंत डायल 112 के माध्यम से पुलिस को सूचित किया, लेकिन पुलिस ने परिवार की आशंकाओं को खारिज करते हुए इसे एक भाग जाने का सामान्य मामला मान लिया और कहा कि वो 2 दिन में लौट आएगी। ये प्रतिक्रिया एक गंभीर सामाजिक पूर्वाग्रह को दर्शाती है, जहां लापता होने वाली लड़कियों के मामलों को अक्सर कम करके आंका जाता है। पुलिस की इस लापरवाही ने महत्वपूर्ण शुरुआती घंटों को बर्बाद कर दिया और यदि समय पर खोज शुरू हो जाती तो शायद मनीषा की जान बचाई जा सकती थी। इस लापरवाही का ही नतीजा था कि बाद में जनता के भारी दबाव में पुलिस अधीक्षक को हटाया गया और 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया, जिसमें लोहारू थाने के एसएचओ भी शामिल थे। पोस्टमार्टम रिपोर्टों का विरोधाभास और हत्या बनाम आत्महत्या का संघर्ष। मामले का सबसे पेचीदा पहलू पुलिस और परिवार के दावों का सीधा टकराव है। पुलिस ने शुरुआती 2 पोस्टमार्टम रिपोर्टों के आधार पर इसे आत्महत्या घोषित किया। उनका दावा था कि मनीषा ने कीटनाशक का सेवन किया था और शव के पास एक कथित सुसाइड नोट, आधार कार्ड और दस्तावेज भी मिले थे। सीसीटीवी फुटेज और दुकानदार के रजिस्टर का हवाला देते हुए पुलिस ने अपने दावे को पुख्ता करने की कोशिश की। हालांकि परिवार ने इन रिपोर्टों को खारिज कर दिया। उनके तर्क बेहद गंभीर और ठोस थे। शव की भयावह स्थिति, गला कटा हुआ था, सलवार फटी हुई थी और शरीर पर जलने के निशान व जानवरों के हमले के संकेत थे, जैसे गायब आंखें। परिवार का भावनात्मक तर्क, मनीषा एक मजबूत इरादों वाली और महत्वाकांक्षी लड़की थी जो कभी आत्महत्या नहीं कर सकती थी। इन विरोधाभासी साक्ष्यों ने पुलिस की जांच पर गहरा संदेह पैदा किया। यही कारण था कि परिवार और ग्रामीणों ने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया और एक निष्पक्ष जांच की मांग की। एम्स में तीसरा पोस्टमार्टम कराना इस मामले की सच्चाई जानने का एकमात्र रास्ता बन गया। इस तीसरी रिपोर्ट से ही ये साबित हो पाएगा कि क्या मनीषा की मौत जहर से हुई या फिर गले में कट के निशान किसी हमले का परिणाम थे। जनता का आक्रोश और राजनीतिक भूचाल। मनीषा की मौत के बाद भिवानी और चरखी दादरी में जो विरोध प्रदर्शन हुए, वो केवल एक परिवार का दुख नहीं था, बल्कि पुलिस और सरकार के प्रति जनता के गहरे अविश्वास का प्रदर्शन था। ग्रामीणों ने दिल्ली पिलानी रोड को जाम कर दिया और महापंचायत का आयोजन किया, जो दिखाता है कि जब सरकारी तंत्र विफल होता है तो लोग अपने पारंपरिक सामाजिक ढांचे के माध्यम से न्याय की मांग करते हैं। इस विरोध ने सरकार पर इतना दबाव डाला कि 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गईं। इस घटना ने तुरंत राजनीतिक रंग भी ले लिया। विपक्षी दलों, विशेषकर कांग्रेस ने इसे कानून व्यवस्था की विफलता के रूप में उठाया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा जैसे नेताओं ने सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पुलिस का बचाव करते हुए कहा कि केस सीबीआई को परिवार की मांग पर सौंपा गया है, जिससे सत्ता और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। गैंगस्टर का हस्तक्षेप, न्याय की एक खतरनाक व्याख्या। इस मामले में एक नया और चिंताजनक मोड़ तब आया जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर धमकी दी कि अगर पुलिस न्याय देने में विफल रही तो वे खुद दोषियों को मार देंगे। यह हस्तक्षेप इस बात का खतरनाक उदाहरण है कि कैसे आपराधिक गिरोह राज्य की निष्क्रियता का लाभ उठाकर खुद को न्याय के प्रदाता के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। इससे न केवल कानून व्यवस्था की स्थिति और खराब होती है, बल्कि ये समाज में एक खतरनाक संदेश भी देता है कि अगर पुलिस विफल हो तो आप समानांतर न्याय प्रणाली की तरफ देख सकते हैं। निष्कर्ष, मनीषा का मामला एक दुखद और जटिल गाथा है जो पुलिस की जवाबदेही, कानूनी प्रक्रिया में पारदर्शिता और महिलाओं की सुरक्षा जैसे कई मुद्दों को एक साथ उठाती है। फिलहाल सभी की नजरें सीबीआई जांच और एम्स की अंतिम पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी हैं, जो इस उलझे हुए मामले में सच्चाई की एक किरण ला सकती हैं। यह घटना एक महत्वपूर्ण सीख है कि पुलिस और सरकार को समाज के सबसे कमजोर तबके के प्रति अधिक संवेदनशील और सक्रिय होने की जरूरत है, ताकि ऐसी त्रासदियां दोबारा न हों।